नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रमेश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग अपना वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 से जो एग्ज़ाम हुए थे उसके आंसर की तो आ चुके हैं। आंसर की में जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उसका लिस्ट पार्ट 1 में भी हमने दिया था। जो भी क्वेश्चन बच गए थे, जो भी क्वेश्चन गलत है, उसको पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक मुझे मिला है वो सभी मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूँ और उसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप उसे रेज कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका जो है मार्क्स बढ़ेगा तो आपका रिजल्ट होने का संभावना बढ़ जाएगा। आंसर की में गड़बड़ी है, आप देख लीजिए। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण यह वीडियो फिर से दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में गलत हुए हैं। यदि आपके शिफ्ट में गलत हुए हैं तो आप निश्चित रूप से रेज कीजिए, क्योंकि जितने अधिक संख्या में लड़के अगर रेज करते हैं क्वेश्चन तो उतना ही ज़्यादा मार्क्स बढ़ने के चांसेज बढ़ जाएंगे और आयोग पे भी दबाव रहेगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यदि रेज होगा तो आपका नंबर फिर से बढ़ सकता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि गलत है। पहला क्वेश्चन जो कि दिया है यह एक मैथ का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसमें आयोग ने जो है वह चौथा नंबर विकल्प को बताया है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन इसका जो आंसर 2 नंबर भी हो सकता है। 2 नंबर जो विकल्प है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन यह है कि जैसे दिया हुआ है 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर इजकल टू 16 हो जाता है। 3 स्क्वायर इजकल टू 9 इंटू 5 स्क्वायर इजकल टू 25 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 225। तो 225 से 16 को जब हम डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से यह टर्मिनेटिंग के रूप में आ जाएगा। 0.070111 या 111 आपका रिपीट करने लगेगा। तो निश्चित रूप से यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से यदि आयोग इसको 4 नंबर विकल्प को सही मानता है तो 2 नंबर विकल्प भी सही है। तो इसको आप रेज कीजिए। रेज करने से क्या होगा, यह क्वेश्चन जो है या तो हट जाएगा या इसका नंबर जो है सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से जो सही नहीं है वो आपको चुनना है। तो आप देख लीजिए आयोग ने इसे आपको सही नहीं माना है। सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, तो यह तो सही है, मतलब कि 2.3 बिलियन वर्ष पुराना नहीं है, जबकि यह है 4.571 बिलियन वर्ष है। तो इस हिसाब से यह विकल्प तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक विकल्प ये भी मतलब गलत है, क्योंकि सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। यह जो था 2019 के पहले था, लेकिन यह एग्जाम जो हुआ है 2020 और 2021 में हुआ है। तो अभी जो है सौरमंडल में शनि ग्रह जो है सबसे अधिक हो गए हैं, तो इसलिए यह विकल्प भी गलत है। तो यह दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो जिनके भी क्वेश्चन छोड़े हैं या क्वेश्चन गलत है तो आप इसे रेज कर सकते हैं, इसका भी मार्क्स आपको मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे अधिक चंद्रमा के मामले में ग्रह शनि ने बृहस्पति को छोड़ दिया है। अभी 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है। इस तरह इनकी संख्या 82 हो गई है, यानी कि शनि ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या जो है 82 हो गई है और बृहस्पति के पास अभी 79 चंद्र चक्कर लगाते हैं। तो इस हिसाब से शनि ग्रह के पास में सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या हो गई है। तो आप उसे रेज कर सकते हैं, तो उसका नंबर जरूर आपको मिल जाएगा। यह क्वेश्चन डीआई का है। डीआई के क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि 2018 में जिम ए में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 2018 में जिम डी में 2018 में शामिल होने वाले संख्या से लगभग कितना प्रतिशत है। 16%। यह बिल्कुल गलत है, तो इसे आप रेज कीजिए, इसका नंबर जरूर आपको मिल जाएगा यदि आपके शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया है तो। उसके बाद में ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका पहला दूसरे से संबंधित है, तो दूसरा तीसरे से कैसे संबंधित होगा। तो मतलब आयात जो है निर्यात से संबंधित है, तो व्यय किससे संबंधित होगा। तो व्यय जो होता है वह राजस्व भी हो सकता है, जमा और क्रेडिट भी हो सकता है। चूँकि राजस्व भी पैसा से संबंधित होता है, राजस्व में पैसा रहता है, और जमा या क्रेडिट भी करते हैं वहाँ पर भी पैसा रहता है। तो यह एक दूसरे का उल्टा है। आयात निर्यात एक दूसरे का उल्टा है, तो व्यय तो उसी तरह से जमा या क्रेडिट या राजस्व हो सकता है। तो इसलिए विकल्प नंबर 1 और 3 दोनों में से कोई भी हो सकता है। यदि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है तो आप इसे रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एज ऑफ नवंबर 2020 विच टीम इज नंबर 1 इन द आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट रैंकिंग, यानी कि आईसीसी पुरुष T20 में
2020 नवंबर के हिसाब से नंबर 1 रैंकिंग पे कौन है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इंग्लैंड होगा, निश्चित रूप से सही है। 2018 से ही इंग्लैंड नंबर 1 पे बना हुआ है मेंस T20 में, तो इसलिए विकल्प नंबर 2 इंग्लैंड सही होगा, ऑस्ट्रेलिया गलत है। इस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से रेज कीजिए, जिनके भी शिफ्ट में है इसका नंबर जरूर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में MB निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसमें MB एक ऐसे लिखा जाता है और एक MB ऐसे लिखा जाता है, यानी कि MB कैपिटल B स्मॉल होता है। तो MB B कैपिटल जो रहता है वह मेगाबाइट ही होता है, और B यहाँ पे स्मॉल है तो मेगाबिट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह MB को मेगाबाइट लिख के आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन सही है, इसको आप रेज नहीं कीजिएगा। जो कि पिछला वीडियो में मैंने भी बता दिया था कि MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है, जबकि MB मेगाबिट होगा, और MB जब B कैपिटल होता है तो मेगाबाइट होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में जैसे इसका आंसर जो हो रहा है 8000 होना चाहिए, जबकि 4000 आयोग ने बताया है, यह गलत है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारण ब्याज की दर 3% की बढ़ जाती है तो ब्याज में भी 240 की वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वह 8000 होगा। जिनके भी शिफ्ट में आया है वे इसे रेज कर सकते हैं। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन, रेट जो है वह 3% बढ़ जाता है तो SI में 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि 3% के बढ़ने से 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह रेट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे टाइम का तो कोई बॉन्ड नहीं दिया है, तो टाइम हम उसको 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि रेट पे डिपेंड कर रहा है। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 240/3, यानी कि 80 हो जाएगा। CEI जो आपका मूलधन जो होता है वह 100% पे कैलकुलेट होता है, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 80 × 100 = 8000, या 800 नहीं होगा 8000 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वह 8000 होगा। आप इसे रेज कीजिए, रेज करने से आपका नंबर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? तो पेट्रोलियम ऊर्जा का जो है वह अक्षय स्रोत नहीं है, नाभिकीय विखंडन भी नहीं है, कोयला भी नहीं है। तो आयोग ने नाभिकीय विखंडन को ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत मान लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। लकड़ी जो होगा वह ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत होगा, क्योंकि लकड़ी को फिर से हम लोग उपजा कर फिर से बना सकते हैं, इसलिए लकड़ी इसका सही आंसर होगा। आप इसे रेज कर सकते हैं। उसके बाद में एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, कुछ चील पक्षी हैं, सभी पक्षी काले हैं, यह कथन हो गया। और निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ काले पक्षी चील हैं, कुछ काली चील है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पहला जो विकल्प दिया हुआ था, कुछ चील पक्षी हैं, तो जैसा कि हम लोगों ने बना दिया, कुछ चील पक्षी है। उसके बाद में दिया हुआ है, सभी पक्षी काले हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया कि सभी पक्षी जो है वह काले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है, कुछ काले पक्षी चील है। कुछ काले पक्षी में यह निश्चित रूप से सही है, क्योंकि काले पक्षी में ही कुछ चील आ जा रहे हैं। तो विकल्प नंबर 1 सही है, कुछ काली चील है, कुछ काली चील है। निश्चित रूप से यहाँ पे काली चीलें जो है, यहाँ पे चील भी है, तो इसलिए दोनों सही है, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, यानी कि विकल्प नंबर 2 सही होना चाहिए। आयोग ने 1 माना है, तो आप इसे रेज कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका नंबर बढ़ेगा। अगर आपके शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया है तो आप निश्चित रूप से रेज कीजिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? इसका आयोग ने आंसर बनाया है, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है, जबकि इसका आंसर जो है ये भी हो सकता है इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो ये तो एम्बिगियस हो गया, तो आप निश्चित रूप से इसको रेज कीजिए, आपका नंबर जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन का तो CH4 होता है, एथेन का होता है आपका C2H6, प्रोपेन का C3H8 होता है, लेकिन इसमें से C3H8 कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन एम्बिगियस हो गया, या निश्चित रूप से हट जाएगा। यदि आप रेज करते हैं तो आप इसे रेज कीजिए, निश्चित रूप से यह क्वेश्चन हो जाएगा और सभी का मार्क्स एक डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट और कैलकुलेशन दोनों दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर जो है बोथ कैलकुलेशन 1 और 2 फॉलो किया है, जबकि ये गलत है। इसमें जो होगा आंसर नाइदर कंक्लूजन 1 और 2। यदि ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आया है तो आप निश्चित रूप से इसे रेज कीजिए, आपका नंबर बढ़ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, ऑल लिव्स आर इन प्लैनेट, तो हम लोग बना लिए ऑल लिव्स आर इन प्लैनेट। उसके बाद में ऑल प्लैनेट्स आर इन गार्डन, बना लिए हम लोग ऑल प्लैनेट जो है गार्डन में है। ऑल गार्डन्स हैव लिव, ऑल गार्डन्स हैव लिव, ऑल गार्डन्स हैव लिव, निश्चित रूप से ऑल गार्डन्स हैव लिव यह गलत है। फिर उसके बाद में ऑल गार्डन्स हैव प्लैनेट,
ऑल गाइडेंस है प्लानिट तो नहीं होगा, प्लानिट तो इतना ही दूर में है, तो इसलिए नाइदर 1 और 2 दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, तो इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। जबकि आयोग ने 2 बना है तो इसे आप रेज कर सकते हैं, ये आपका सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं सोनार का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे विकल्प नंबर 4 को आयोग ने सही बनाया, सोनार नोटिफिकेशन एंड रेंजिंग, जो कि गलत है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 1 सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है तो आप इसे रेज कीजिए, आपका नंबर निश्चित रूप से मिल जाएगा और सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है ई वे बिल खलील पैकी कसासी संबंधित है, मतलब ई वे बिल किससे संबंधित है, तो इसको जो है आरआरबी एनटीपीसी यानी आयोग ने जो है वह इसे हटा दिया है, यानी कि इसका जो है नंबर सभी किसी को मिलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ए शार्प नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू इट्स स्टाफ इज। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब होता है तो इंट्रानेट होता है, इंटरनेट नहीं होता है। इंटरनेट जो होता है वह जब हम लोग बाहर की तरफ से पूरे वर्ल्ड वाइड करते हैं तो वह इंटरनेट होता है, और इंट्रानेट जो होता है वह विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जब कोई भी काम किया जाता है तो उस नेटवर्क का काम किया जाता है, उसे हम लोग इंट्रानेट बोलते हैं। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही होना चाहिए, जबकि आयोग ने 3 माना है। तो इस क्वेश्चन को आप रेज कर सकते हैं, यदि आपके शिफ्ट में यदि यह आया है तो आप इसे रेज कीजिए, इसका नंबर जरूर बढ़ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है फुटबॉल की UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप 2020 के फाइनल मैच का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो यह इसे आयोग ने हटा दिया है। इसका नंबर जो है वह सभी को मिल जाएगा, यदि आपके शिफ्ट में आया है तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है आपको मिलान करना है, जैसे नेपोलियन जो है फ्रांस से संबंधित है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस किससे संबंधित है, तो नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वह स्पेन का रहने वाला था। तो इस हिसाब से 3 नंबर विकल्प सही होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ना कि अमेरिका का निवासी था। तो इस तरह से आप रेज कीजिए, यह क्वेश्चन ऑटोमेटिक यह गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा और आपको निश्चित रूप से इसका मार्क्स मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका जो सही विकल्प जो होगा ओनली आर्गुमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि 4 नंबर विकल्प सही होगा, 3 गलत होगा। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, शुड देयर बी नो फॉर स्कूल चिल्ड्रेन लाइक कॉलेज स्टूडेंट, रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। शुड देयर बी नो यूनिफॉर्म फॉर स्कूल चिल्ड्रेन लाइक कॉलेज स्टूडेंट, मतलब कॉलेज स्टूडेंट के समान जो चिल्ड्रेन को यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो पहला विकल्प है यस, स्टूडेंट शुड बी गिवन फ्रीडम टू वियर द चिल्ड्रेन ऑफ दियर चॉइसेज। यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के आएंगे तो उनके अंदर जो है एक तरह से हीनता का भाव हो सकता है, क्योंकि कोई छोटे परिवार से भी आते हैं, कोई बड़े भी परिवार से आते हैं, तो यह स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा विकल्प है नो यूनिफॉर्म हेल्प्स टू क्रिएट डिसिप्लिन एंड इक्वलिटी एमॉन्ग स्टूडेंट, यह विकल्प नंबर 2 सही है, यानी कि 2 नंबर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है, तो इसलिए 2 नंबर ही सही होगा। ये जिसके भी शिफ्ट में आया है आप इसे रेज कर सकते हैं, इस पर निश्चित रूप से आपका नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा Alt+E+V होना चाहिए, जबकि यहाँ पे Alt+E+S कर दिया गया है। यह जो होता है वह एक्सेल में होता है, जबकि एक्सेल का नहीं पूछा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूछा हुआ था, तो इसलिए विकल्प नंबर 1 गलत है और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को रेज कीजिए, इस पे आपको निश्चित रूप से आपको नंबर मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चारों में से डिफरेंट कौन सा है, WOHL, तो इसमें जो है मिरर इमेज हम लोग को देखना होता है। बेसिकली W का मिरर इमेज करेंगे तो वही होगा, O का भी वही होगा, H का भी वही होगा, लेकिन L का अलग होगा। तो इसीलिए फिगर नंबर 4 यानी कि विकल्प नंबर 1 सही होना चाहिए, जबकि आयोग ने 2 को माना है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आप इसे रेज कीजिए, इस पर आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में है आपका DI का एक क्वेश्चन है। तो DI के क्वेश्चन में जैसे ये दिया हुआ है कि तालिका में अनीता और सुनीता नामक 2 सहेलियां द्वारा एक सेमेस्टर परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। अनीता का मार्क्स दर्शाया गया है और सुनीता का, उनका फुल मार्क्स भी दर्शाया गया है। उनके कुल प्राप्त अंक प्रतिशत में कितना अंतर है, जैसे अनीता का 70 मार्क्स अंग्रेजी में आया है 100 में, फ्रेंच में 50 आया है 100 में,
जीव विज्ञान में 45 नंबर आया है 50 में, भौतिक विज्ञान में 30 आया है 50 में। उसी तरह से सुनीता का 85 नंबर आया है 100 में, फ्रेंच में 90 नंबर आया है 100 में, जीव विज्ञान में 40 नंबर आया है 50 में, लेकिन भौतिक विज्ञान में सुनीता का नंबर 25 नंबर आ गया है 20 में से। ये कैसे संभव है? तो इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। आप इसे रेज कीजिए, निश्चित रूप से इसके मार्क्स आपको सभी किसी को मिल जाएंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा भेजा गया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 n संगत बारंबारता दिया हुआ है, इसका माध्य आपको निकालना है। तो इसका आंसर जो होगा n+1/2 हो जाएगा। यदि आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसे रेज कीजिए, क्योंकि आयोग ने 2n+1/3 इसे माना है। यह निश्चित रूप से गलत है। यह इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपका, जैसे बारंबारता 1 2 3 4 दिया हुआ है, माध्य निकालना रहता है तो एक लिख लेते हैं, उसके बाद में सबको बारी बारी से ऐड करने जाते हैं, यानी कि 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7। तो इसका हम लोग माध्य निकालेंगे। तो माध्य क्या होता है? एवरेज होता है, समेशन n/n हो जाता है। तो 1 + 3 135 यानी कि ये ऑड नंबर हो गया। इसका जो माध्य होगा n+1/2 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा जो सही विकल्प होगा 4 नंबर विकल्प हो जाएगा n+1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले हुए हैं सभी का हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन कौन कौन से गलत है। यदि आपके शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन इस तरह के एम्बिगियस या क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9398726161 पे भेजिए। निश्चित रूप से आपका जो है देख कर बताया जाएगा कि कौन सा आंसर गलत है और आपको रेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप क्वेश्चन को रेज कीजिए, क्योंकि यदि सभी कोई रेज करेंगे तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा और उसका मार्क्स सभी किसी को मिल सकता है, और जिससे क्या होगा कि नंबर बढ़ जाएगा तो आपका होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले समय में यदि और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उसका वीडियो बनाएंगे। अभी भी क्वेश्चन रेज करने का ऑप्शन खुल चुका है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।